मॉड्यूलर ग्रोथ या प्रतिरूपिक वृद्धि। आवर्तबीजी पृथ्वी पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं तथा अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, किंतु मूलतः सभी पादप शीर्ष विभज्योतकों की सक्रियता के कारण विकसित होते हैं। एक सुविकसित पादप प्ररोह एक निश्चित छोटे मॉड्यूल अथवा प्रतिरूपक अनेक प्रतियों के समूह से बना होता है। प्रत्येक मॉड्यूल में एक पर्व संधि, एक पर्व, एक पर्ण एवं एक कक्षस्त्र कलिका जिसमें विभज्योतक होता है शामिल होते हैं। ये चारों प्ररोह संरचना की एक इकाई माना जाता है जिसे मेटामर अथवा फाइटोमर कहते हैं। ये फाइटोमर एक जटिल संगठन इकाई मॉड्यूल का भाग है, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। फाइटोमर के मूल रिपीटेटिव संरचना से परिवर्तन से जटिल संरचनाएं जैसे शाखाएं, पुष्पक्रम, शूल आदि का निर्माण होता है। अतः विभिन्न पादपों के प्ररोह भिन्न भिन्न आयु के प्रतिरूपिक मेटामर का समूह होता है जिसमें अनेक शीर्ष विभज्योतक भिन्न भिन्न सक्रियता दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के पादपों में इसी मॉड्यूल की प्रतियां पादप के जीन प्रारूप एवं भ्राम्य वातावरण एवं हार्मोन के प्रभाव के अनुसार विशेष प्रारूप का निर्माण करती हैं। और अगर हम देखें कि पुष्प अथवा फल अर्थात निश्चित आकृति, आकार व सीमित वृद्धि काल वाली संरचनाएं बनाते हैं जिसे उप मॉड्यूल भी कहा जाता है। अतः विभिन्न पादपों के प्ररोह यथार्थ में भिन्न भिन्न आयु के प्रतिरूपिक मेटामर का समूह है। इस मेटामरों में इसके शीर्ष विभज्योतक जिसे हम मेरिस्टम कहते हैं भिन्न भिन्न सक्रियता दर्शाते हैं। अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में मॉड्यूलर अथवा प्रतिरूपिक वृद्धि अनिश्चित काल तक रहती है, किंतु अनेक शाखीय पादपों में पुष्पक से पूर्व निश्चित संख्या में ही मेटामर निर्माण होता है। अर्थात कुछ निश्चित संख्या में पत्तियों का निर्माण होता है, उसके बाद उचित तापमान प्राप्त होने पर मॉड्यूल में परिवर्तन हो जाता है तथा पुष्पन होता है जिसमें वृद्धि सीमित काल के लिए होती है एवं पुष्प, फल आदि की अल्पायु होती है। प्ररोह के समान ही मूल तंत्र में भी प्रतिरूपिक वृद्धि होती है। मूल तंत्र में प्रारंभ में प्राथमिक मूल अशाखित होती है, किंतु कुछ समय पश्चात प्राथमिक मूल में शाखा निकलती हैं, उसको द्वितीयक मूल कहलाती हैं। द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल का निर्माण होता है और ये भी एक प्रकार का मॉड्यूल को निरूपित करते हैं। इसमें एक समान प्रारूपिक वृद्धि होती है जिसमें एक निश्चित लंबाई के पश्चात मूल रोम तथा आंतरिक ऊतकों का विभेदन होता है। पार्श्व मूल आदि इसके जनन जो मूल होती है वो विकसित होती है तथा तत्काल ही वृद्धि कर जनक मूल को भेद कर बाहर निकलती है। प्ररोह के समान इसमें कोई सुषुप्त अवस्था नहीं होती। अब यह जनक मूल के समान ही व्यवहार करती है, वह मॉड्यूलर वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त रेशेदार मूल तथा विभिन्न प्रकार के रूपांतरित मूल में प्रतिरूपिक मूल वृद्धि में विभिन्नता के कारण होता है जो पादप के जीनी संरचना के आधार पर निर्भर होता है। अगर हम प्राथमिक एवं द्वितीयक वृद्धि की बात करें तो प्राथमिक वृद्धि जब एक पादप का निर्माण होता है तब उसमें कई दो शीर्ष विशेषता बनते हैं। एक प्ररोह कहते हैं जिसे, और एक जो मूल बनाती है। तो ये जो प्ररोह है या शीर्ष विभज्योतक जो है
जिसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, ये धीरे धीरे तना, पत्ती आदि का निर्माण करती है, जिसको प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। इसी प्रकार जो मूल शीर्ष होता है उसमें भी प्राथमिक वृद्धि होती है, और प्राथमिक वृद्धि के बाद उसमें भी कई प्रकार की जो मूल हैं वो विकसित होते हैं, जिसको कि प्राथमिक द्वितीयक मूल कहा जाता है। अगर हम इनकी आंतरिक संरचना देखें तो तना जो है वो हम देखेंगे कि वलकुट और ये पित्त या पित्त कहलाता है ये, जिसके अंदर संवहन पूल पाए जाते हैं। संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम होता है, और एक कैम्बियम होता है जिसको हम एधा कहते हैं, संवहन एधा। तो ये संवहन एधा जो है वो इसकी वजह से प्राथमिक जब वृद्धि होती है तब तो ये संवहन पूल अलग अलग रहते हैं, पर जब द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है तो द्वितीयक वृद्धि में ये जो एधा है वो मिल जाती है, और मिल के ये अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण करती है, और द्वितीयक वृद्धि को जो है वो होती है इस प्रकार। तो ये कुछ मूलभूत वृद्धि या जो हैं वो हमने आज देखी।